हेलो बच्चों, मैं हूं देसर। इस वीडियो में हम लोग जावा के जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग अभी प्रोग्राम में देखे थे कि हम लोग आईएनटी ए बी सी ऐसे लिख रहे थे। आईएनटी क्या है कि हम इसके थ्रू कंप्यूटर को बता रहे कि हमारे जो आगे का वेरिएबल है ए बी सी, ये तीनों जो है इंटीजर टाइप का है। तो इसी तरह हम लोग का पॉइंट वाले नंबर्स भी आ सकते हैं, उसके बाद कैरेक्टर्स मतलब सिंगल लेटर्स वाले हो सकते हैं, और बुलियन भी हो सकते हैं, दैट इज ट्रू फॉल्स वाले। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेनली अलग अलग टाइप के जो डेटा टाइप्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का नंबर हम लोग का दो टाइप में है। एक है इंटीजर टाइप, उसमें जो है सबसे जो छोटा टाइप हम लोग का इंटीजर यूज हो सकता है, दैट इज बाइट। बाइट में क्या होता है, इट विल ऑक्यूपाई 1 बाइट मेमोरी स्पेस। तो हम लोग जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, हम इसके थ्रू डिक्लेरेशन के थ्रू कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई तुम्हें हम जो नंबर देंगे उस नंबर को सेव करने के लिए तुम्हारे मेमोरी स्पेस में कितने स्पेस चाहिए। तो हम अगर कोई बाइट नाम से, जैसे हम लोग आईएनटी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसी तरह हम बाइट से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग प्रोग्राम में कभी बाइट इंटीजर छोड़ के इंटीजर के लिए और कोई यूज नहीं करते। तो हम लोग वही रूल फॉलो करेंगे, लेकिन थ्योरी के लिए हम लोग का बाइट जो है सबसे छोटा डेटा टाइप है, जो कि कंप्यूटर को बताता है कि तुम्हें सिर्फ उस वेरिएबल नाम के लिए सिर्फ एक बाइट मेमोरी स्पेस, दैट इज द 8 बिट्स, उतना सेव करना है। नाउ सेकेंड इज सॉर्ट, SHORT। तो इट इज ऑफ 2 बाइट्स। ये जैसे यहां 1 बाइट, यहां उसके लिए हो गया 2 बाइट। थर्ड जो हमारा पॉपुलर है दैट इज INT। ये जो है मेमोरी में 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है। और लास्ट सबसे लॉन्गेस्ट LONG, लॉन्ग, ये जो है 1 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है। ये सारे के सारे जो है हमारे इंटीजर टाइप के होते हैं, मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट। नाउ डेसिमल पॉइंट के साथ जो नंबर सेव हो सकता है, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फ्लोट। फ्लोट इट ऑक्युपाइज 4 बाइट। और सेकेंड वन इज डबल, DOUBLE, इट इज ऑफ 8 बाइट। तो अगर हम कोई वेरिएबल को फ्लोट या डबल से डिक्लेयर करते हैं, तो हम लोग उस वेरिएबल्स में विथ पॉइंट्स नंबर सेव कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि ए बी, कोई भी कैरेक्टर, डिजिट्स भी हो सकता है, डिजिट एज ए कैरेक्टर भी सेव कर सकते हैं। एनी कैरेक्टर हम लोग का जो एस्काई कोड में हम लोग का टोटल 256 कैरेक्टर्स, अलग अलग सिंबल्स था, उन सिंबल्स को नंबर से सेव किया जाता था, एंड दैट इज कॉल्ड एस्काई कोड। जावा में क्या है कि इट इज यूनिकोड। यूनिकोड मतलब दुनिया भर में जितने मेमोरी जितने टाइप के लैंग्वेज है, उनके जितने भी सिंबल्स यूज होते हैं उन लैंग्वेजेस को लिखने के लिए, सारे सिंबल्स को लिए एक एक नंबर दिया गया है, और हम उन नंबर्स को यूज करके या प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उन लैंग्वेजेस में हम लोग अपना प्रोग्रामिंग का मैसेज दे सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जैसे कि आजकल जो है हम लोग का बहुत दिनों से हम लोग का वेबसाइट में या जो मैसेजेस आ रहा है वो हिंदी में आ रहा है, बिकॉज इट इज यूजिंग द यूनिकोड। इससे पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ इंग्लिश में आता था। यूनिकोड होने से क्या हुआ कि हमारे लिए सबके लिए सुविधा हो गया, चाहे तुम हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ लो, चाहे गुजराती में पढ़ना है गुजराती में पढ़ लो, बंगाली में पढ़ना है बंगाली में पढ़ लो, कोई सी भी लैंग्वेज में आप चाहो तो तुम उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि हर लैंग्वेज का जो सिंबल है उसका यूनिकोड इन्होंने सेव कर लिया है। तो हम लोग का उस यूनिकोड के हिसाब से जो हम एक डेटा टाइप होता है कैरेक्टर में सिंगल सिंबल यूज किया जाता है और उसका एक नंबर होता है, हम लोग उसका CHAR, ये है डेटा टाइप। नाउ लास्ट इट इज बुलियन, BOOLEAN, बुलियन। बुलियन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स, या तो हम उनका ट्रू डिक्लेयर हो सकता है, जैसे कि हम अगर हम कोई वेरिएबल को बुलियन ऐसे डिक्लेयर करें, बुलियन से BL इजिकल टू हम TRUE लिख सकते हैं, या इसके फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, बुलियन
डेटा टाइप हो गया ये। सिमिलरली कैरेक्टर का भी हम देख लेते हैं, कैर से CH इजिकल टू, कैरेक्टर को जो हम लोग असाइन करेंगे वो सिंगल कोट में होना जरूरी है। कैरेक्टर में जो हम लोग जैसे यहाँ पे नंबर दे रहे थे, नंबर के लिए कोई कोड मोड नहीं था, लेकिन जब हम कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं, कैरेक्टर एक सेव कर रहे हैं, तो उस जो एक ही सिंगल कैरेक्टर सेव कर सकते, एक से ज्यादा नहीं सेव कर सकते, उसको हम लोग को सिंगल कोट में हमें रखना जरूरी है। तो ये था हम लोग का बेसिकली जावा के प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब फंडामेंटल डेटा टाइप्स के बारे में, और इन्हीं का यूज हम लोग का जावा प्रोग्रामिंग में यूज होता है। तो इसी के साथ हम लोग का इस वीडियो यही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे दूसरे प्रोग्राम। ओके, थैंक यू।